दोस्तों, क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग के जाल में फंस के रह गए हो या फिर ट्रैप हो चुके हो पूरी तरह से और आप कंफ्यूज हो अपने ब्रांड को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर कि हम किसके ऊपर एडवर्टीजमेंट के जो मॉडल हैं उसको चूज़ करें। आदर गो विथ गूगल एडवर्टीजमेंट और फेसबुक एडवर्टीजमेंट। क्या आपके भी मन में डाउट है कि आपको किसके साथ जाना चाहिए? गूगल एडवर्टीजमेंट आपके लिए अच्छा हो सकता है या फिर फेसबुक एडवर्टीजमेंट आपके लिए अच्छा हो सकता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है जयंत व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में आपकी गूगल एडवर्टीजमेंट और फेसबुक एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर लेंगे। बेसिक की बातें करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी को मैं लेकर शेयर नहीं करने वाला, ना दिखाने वाला। लेकिन वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी सी क्लिपिंग देख लो जो कि मेरी फेसबुक एडवर्टीजमेंट की रीच की है और दूसरी फोटो जो है वो गूगल एडवर्टीजमेंट की रीच की है। तो ये दोनों स्क्रीनशॉट्स को देख लो, देन आफ्टर ऑनवर्ड हम लोग बातें करते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट देख लिया तो आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी कि जो मेरी फेसबुक की एडवर्टीजमेंट है उसमें एक में मैंने 232.15 और उसमें मेरे को रीच अब तक 67,000 का मिला है। और दूसरे में मैंने चलाया था 265 का जिसमें मुझे 1,09,58 के आसपास मेरे को रीच मिली है। और वहीं अगर आप कंपेयर करते हो मेरे गूगल एडवर्टीजमेंट का तो 2.48 के यानी कि लगभग 2,500 में मैंने 2,05,50,400 समथिंग, अब कह लो यार 2,54,000 के आसपास मैंने इसमें इंप्रेशन दिलाने के साथ साथ 1.83 के का इसमें क्लिक भी मैंने दिलाया है। दैट्स मीन कि यूज़र की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर ट्रैफिक आई है तब जाकर ये क्लिक्स आती है आपकी, और उसमें क्लिक्स नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रीच है। ठीक है। और अगर अब तक लाइफ टाइम का बता दूं, जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूं तो 7,000 के इन्वेस्टमेंट में मैंने लगभग 27 लाख का यहाँ पर रीच पाया है, इंप्रेशन पाया है गूगल एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो आप लोग क्यों कंफ्यूज हो, किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, कई लोगों के मन में होता है, यार रुको, पहले मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेगी जो मैं अभी बना रहा हूं। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई या नहीं हुई। और अगर हेल्पफुल नहीं हुई और आपको कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जयंत व्लॉग्स उसका आईडी है, यूज़र नेम है। ठीक है। तो देखो, कई लोगों के मन में आता है कि हम गूगल एडवर्टीजमेंट को करने जा रहे हैं या फेसबुक एडवर्टीजमेंट को करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास लाखों रुपए का बैकअप होना चाहिए, नहीं तो हमारा तो एडवर्टीजमेंट ही नहीं चलेगा, हमारा ब्रांड ही नहीं चल पाएगा, तो हमारे पे कस्टमर कहाँ से आएंगे। तो ऐसे लोग जो ऐसा सोचते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, और जो नहीं सोचते हैं, जो इस फील्ड को जान चुके हैं, वो आगे निकल जाते हैं। तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी इस चीज़ को चूज़ करने में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो, फेसबुक एडवर्टीजमेंट की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो फेसबुक एडवर्टीजमेंट, फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग आते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, चैट करते हैं और कुछ फालतू इधर उधर की वीडियोस फोटोज़ को शेयर करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम गूगल की बात कर ले तो गूगल क्या है? गूगल वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 और बेस्ट सर्च इंजन है, जिसके पास अपने खुद के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर वो एडवर्टीजमेंट चलाता है। अब वहीं अगर हम बात करें फेसबुक की तो फेसबुक एड्स वाले बहुत कम दिखेंगे आपको जो एप्लीकेशन में या कहीं लगाकर फेसबुक ऐड को चला रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग दिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके फेसबुक पे मटर गश्ती करने वाले दिखते हैं और फेसबुक के ऊपर ही आपका एडवर्टीजमेंट चलता है। तो किन्हें यूज़ करना चाहिए फेसबुक और किन्हें यूज़ करना चाहिए गूगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है शुरू करने से पहले जानने के लिए। नहीं तो बाद में ऐसा होता है कि आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, पैसे रिफंड दोनों जगह पे नहीं होते हैं। एक बार आपने अगर 1,000 का कैंपेन रन कर दिया, 1,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो रिटर्न नहीं होने वाला है। भले आप उसको स्टॉप कर दो, डिसेबल कर दो, कुछ भी कर लो, पैसा वहीं का वहीं रहेगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। और पैसे बहुत ही मेहनत से आते हैं, तो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप अब बात जो आती है वो बात आती है कि किन्हें यूज़ करना है गूगल, किन्हें यूज़ करना है फेसबुक। तो देखो, सबसे पहली बात ये आती है कि आप करने क्या जा रहे हो। सपोज करो, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास यूट्यूब वीडियोस है जिसको आप सोचते हो कि मैं एडवर्टाइज़ कर दूँ। ठीक है। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं नया नया यूट्यूब पे आया हूँ और अपने यूट्यूब वीडियोज़ को एडवर्टाइज़ कर देता हूँ यूट्यूब के ही ऊपर। तो यूट्यूब ने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि एडवर्टीजमेंट से आए हुए जितने भी आपके ट्रैफिक होंगे वो मोनेटाइजेबल नहीं होता, यानी कि उसकी वॉच ओवर जो है ना वो काउंट नहीं होगी। तो इसमें अगर आप गलती से भी एडवर्टीजमेंट चलाते हो यूट्यूब के ऊपर, प्रमोट करते हो अपनी वीडियोस को,
तो रीच तो आएगा, इंप्रेशंस भी आएंगे, व्यूज़ भी आएगा, लेकिन पैसे नहीं आएंगे। और अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर उस एडवर्टीजमेंट का चलाने का मतलब क्या है? कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहते थे कि भाई मैं आ चुका हूँ, एंट्री हो चुकी मेरी यूट्यूब के ऊपर, तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है फेसबुक एडवर्टीजमेंट। अगर आप अपनी वीडियोज़ का एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो जो कि यूट्यूब के ऊपर है, तो यूट्यूब आपको परमिशन नहीं देगा पैसे कमाने का, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाता है कि आप फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियोस को प्रमोट कर लो। फेसबुक के ऊपर भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं, आपको इंप्रेशन चाहिए, रीच चाहिए, क्लिक चाहिए, या फिर आप ऐप की इंस्टॉलेशन चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपके काफ़ी सारे डिस्क्रिप्टिव आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं जहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो किन्हें दिखाना है, किन्हें नहीं दिखाना है। सो अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ को प्रमोट करना चाहते हो तो फेसबुक आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन वहीं अगर आप सोचते हो कि मैं किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट कर लूँ तो आपके लिए फेसबुक उतना मुनाफेदायक नहीं होगा। जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया था वो स्क्रीनशॉट था फेसबुक एडवर्टीजमेंट का, जिसमें आपने देखा 1,67,000 के अप्रॉक्स, लेकिन सच्चाई ये है कि उससे एक भी ऑर्डर नहीं आया यूज़र को। ठीक है, तो फेसबुक एडवर्टीजमेंट क्या है? एक तरह का ब्रांड अवेयरनेस है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो कि भाई मैं यूज़ कर रहा हूं, मैं आ चुका हूं मार्केट में, लाइक इंडिशो का एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो इंडिशो आ चुका है, फेसबुक पे कई लोगों को दिखा होगा पर किसी ने लिया नहीं उससे कमान। ठीक है, लेकिन अगर वही मैं बात करूं गूगल एडवर्टीजमेंट का, तो मैंने गूगल के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट रन किया था और लगभग आपकी इस महीने में 1500 से आसपास उनके सेल हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक रिकॉर्ड माना जाएगा। आपकी दूसरे मंथ की एडवर्टीजमेंट का अभी 2 महीने ही हुए हैं उसे लॉन्च किए हुए, और इसकी रिस्पॉन्ड बहुत अच्छी आई। गूगल एडवर्टीजमेंट से क्लिक अच्छे बेट मिले उनको और लोवेस्ट रेट पे क्लिक मिले उनको, क्योंकि आप हर चीज़ को कंट्रोल करके चलते हो, तो उनकी रीच काफ़ी अच्छी आई गूगल एडवर्टीजमेंट से। तो डिपेंड ये करता है कि है क्या आपके पास। ठीक है, और उसका एडवर्टीजमेंट आप किससे साथ करने जा रहे हो ये बहुत मैटर करता है। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी एडवर्टीजमेंट का बैकबोन होता है, वो क्या होता है बताओ? किसी भी एडवर्टीजमेंट का जो बैकबोन माना जाता है वो होता है प्रेजेंटेशन। यानी कि आपने जो एक इमेज जनरेट करवाई होगी किसी डेवलपर से, डिज़ाइनर से आपने बनवाया होगा, या फिर हो सकता है कि आपने किसी चीज़ की प्रोमो वीडियोस को बनवाया होगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कितना आपके बिजनेस को जस्टिफाई करती है, वो बहुत ही विटल रोल प्ले करती है आपकी एडवर्टीजमेंट में उसकी स्कोप को लेकर आने में। यानी कि अगर मैं जस्ट एक एडवर्टीजमेंट चला दूं, किसी तरह से भी इमेज बना दूं मैं गूगल से और कैनवा का यूज़ करके एक इमेज रन कर दूं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मेरे पास व्यू ना आए, मेरे पास ऑर्डर्स ना आए। लेकिन वहीं अगर आप किसी अच्छे एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर से प्रोमो वीडियोस को बनवाते हो और उसके बाद आप उस रंग को चलाते हो, तो हो सकता है कि उसकी कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे आपको यहाँ पे रीच और रेस्पॉन्स देखने को यूज़र का मिल जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल आप लोगों को ब्रांड ही नहीं, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। जो प्राइमरी आपका कॉन्सेप्ट होता है ना, वो दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने का होता है। ये तो आप बस अपने आप को संतावना दे रहे होते हैं कि भाई लोगों को, चलो 67,000 लोगों को मेरा रीच मिल गया, या 1,00,000 लोगों को मेरे पास रीच मिल गया। तो ऐसी गलती मत करो। आप पहले अपने ट्रैफिक को समझो, अपने बिजनेस को समझो, मॉडल को समझो, देन आफ्टर ऑनवर्ड आप अपने प्लेटफॉर्म पर जाओ। ऐसे में आप लोग की दूसरी गलती जो होती है वो क्या होती है? आप लोग किसी कंपनी को हायर कर लेते हो, यानी कि एक प्रोफेशनल टीम को हायर कर लेते हो भाई, जो सिर्फ उसी में मास्टर है। और ऐसे में वो क्या करता है कि आपका एडवर्टीजमेंट दोनों जगह चला देगा और साथ साथ वो कहीं और भी चलाएगा। लिंक्डइन पे हो सकता है या फिर पिंटरेस्ट पे हो सकता है, कई जगह पे एडवर्टीजमेंट आपका वो रन कर देगा। पैसे तो आपके कट रहे हैं, आपको रेस्पॉन्स फेसबुक से नहीं मिल रहा उतना अच्छा जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट का एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो। तो रेस्पॉन्स आपको कहाँ से मिल रहा है? तो गूगल से मिल रहा है। तो भाई आप क्यों फालतू जगह पे एडवर्टीजमेंट को चला रहे हो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए? आज के डेट में अगर मैं आपसे एग्जैक्ट वर्ड में बताऊँ ना, तो जितने लोग फेसबुक यूज़ करते हैं ना, वो जितने भी होंगे वो सब यूट्यूब को भी यूज़ करते हैं। और ऐसा कोई बंदा इस दुनिया में नहीं है जिसने मल्टीमीडिया मोबाइल रखा हो और वो गूगल पे सर्च ना करता हो। आप अगर हो, कोई एक आग भी हो तो मेरे को ज़रूर बताना जिसके पास मल्टीमीडिया मोबाइल हो और वो हम लोग के एज में हो, यानी कि एक मान लो 60-65 तक हो। हमारे जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज हैं, वो बहुत कम इन सब चीज़ों में जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो वो लोग मोबाइल से काफ़ी दूर रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही साध्वी विचार से जीते हैं। लेकिन हम लोग ही हैं जो इसमें घुसे हुए हैं और अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जितनों को भी देखोगे वो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब को तो यूज़ करते ही करते हैं।
ठीक है, एक छोटा सा पेंच नहीं लग रहा है कहीं पे या फिर किल ठोकना नहीं आता है तो आप तुरंत चले जाओगे कि किल कैसे ठोकते यूट्यूब से या गूगल से पूछ लोगे। तो ऐसे में जो रीच है, जो लोगों तक पहुंचने की जो डिपेंडेंसी है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी गूगल के ऊपर एज़ कम्पेयर टू एनी अदर। तो मेरा ओपिनियन, मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग एक न्यूली आप स्टार्टअप हो तो गूगल एड्स का इस्तेमाल करिए, फेसबुक एड्स को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। और अगर आप सोच भी रहे हैं कि मैं गूगल के अलावा कहीं और चलाऊं, तो ऐसे में आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सी गलतियां लोग करते हैं एडवर्टीज़मेंट को चलाने में, जो कि पता चलता है कि जिस ऐड पे मैं आपको 1000 व्यू दिला सकता था 50 रुपये में, वो लोग उसी 50 रुपये में 100-150 पे ही अटक जाते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, क्या नहीं अपनाते, क्या अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, आप हमारी मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लो, सब सीख जाओगे। ठीक है, तो हमारी जो मास्टर कोर्सेज हैं वो आपको हर एक चीज़ के बारे में सिखाएगी रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, आपको कैसे करनी चाहिए, क्या वर्ड्स होते हैं। तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपको हम लोग ले लेंगे अपनी टीम में, समझाएंगे, सिखाएंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपके मन में रिमेनिंग हो तो मेरे को टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो, जो करना है करो, ज्वाइन कर लो, फॉलो जरूर कर लो मेरे को इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे हमेशा मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। तो जुड़े रहो, फैमिली मेम्बर्स में रहोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ, कुछ अमेजिंग न्यूज़ के साथ। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बाय बाय, जय हिंद, और सभी लोग खुश रहिए, घर पे सेफ रहिए। और फेस्टिवल्स आ रही है तो फेस्टिवल्स की तैयारी करिए अपने साथ, घर पे अपने लोगों के साथ, ना कि बाहर घूमकर बीमारियों को फैलाइए। तो एक जो जॉयफुल इफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसे क्रिएट करने की कोशिश करिए, क्योंकि पिछला साल पूरी तरह से ख़राब हो चुका था हर किसी का कोविड को लेकर। अब एक नई शुरुआत है, नया फेस्टिवल है, नई शुरुआत, नई ज़िंदगी। सभी लोग खुश रहिए। अब जो है आगे की ज़िंदगी को, उसको जिए और अच्छे से आगे चलिए। जो होना था हो चुका। ठीक है, तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।